एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? अगर हम कोई भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड को आपस में मिला देते हैं तो इनसे जो मिक्सचर बनता है वो उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं, ये मैंने आपको जब एल्किल हैलाइड की ऑप्टिकल एक्टिविटी करवाई थी तब मैंने उसमें बताया था कि अगर हम इनके सॉल्यूशन में से अगर लाइट को पास करवाते हैं तो ये सॉल्यूशन अगर लाइट की डायरेक्शन को राइट डायरेक्शन में रोटेट करे तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी इसके लिए स्मॉल डी यूज़ होता है। अगर वो सॉल्यूशन लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर दे तो या रोटेट कर दे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लीवो रोटेटरी, जिसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इनकी सेम अमाउंट में लें यानी डी और एल को, तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे लाइट को, इसे हम प्योर रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और अगर इनमें से डी या एल की किसी की भी अगर हम एक की अमाउंट बढ़ा दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 60% डी लें और 40% एल लें, तो इससे जो मिक्सचर बनेगा उसे बोलते हैं पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर। अब इसके बाद क्या है, देखो इसकी रिएक्शन कैसे होती है। मैंने जब SN1 आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म करवाई थी तो उसमें बताया था कि SN1 रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है रेसिमिक मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर हम एग्जांपल लें, ये है 2 क्लोरो 2 फेनिल ब्यूटेन, यहाँ मैथिल नहीं होगा, यहाँ फेनिल है, 2 क्लोरो 2 फेनिल ब्यूटेन। अब इसमें देखो जो क्लोरीन है वो कार्बन से जुड़ा है। अगर हम इसमें नेमिंग करें तो क्या होगी, नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे हम C2H5 को अगर 1 नेमिंग दें, यहाँ 2 नंबर कार्बन की नेमिंग होगी इस तरह से, और यहाँ 3 नंबर कार्बन होगा। तो इसमें अगर हम नेमिंग दे तो देखो 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो इस तरह से इसकी IUPAC नेमिंग होगी 2 क्लोरो, और 2 नंबर कार्बन पे ही जुड़ा है मैथाइल ग्रुप, सॉरी मैथाइल नहीं, इसमें 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ा है फेनिल ग्रुप। तो इसमें 2 क्लोरो 2 फेनिल, और ब्यूटेन कैसे होगा, 2 कार्बन तो होगी C2H5 की 2 कार्बन, और इसमें से एक जो स्टार मार्क की है वो कार्बन, और एक कार्बन होगी CH3। इस तरह से ये 4 कार्बन होगी, तो इसमें नेमिंग होगी इसकी 2 क्लोरो 2 फेनिल ब्यूटेन। अब इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH, इसमें क्या आएगा, सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और OH पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा, देखो Na जो है वो क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा, और इसमें जो OH न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन पे। और SN1 रिएक्शन में हम जो मीडियम है वो पोलर मीडियम यूज़ होता है। एग्जांपल जैसे अगर हम वाटर लें तो ये रिएक्शन इजीली होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो जहाँ क्लोरीन की पोजीशन थी न्यूक्लियोफाइल OH वहीं आके जुड़ा है, तो ये क्या हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं रिटेंशन। नेक्स्ट क्या होगा, देखो अगर क्लोरीन राइट साइड में जुड़ा है, अगर हम इसमें L की बात करें तो L जो कंपाउंड है वो क्या होगा, इसमें जो OH है वो अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है कार्बन पे। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो वॉल्डन इन्वर्जन का बनता है। इस तरह से रेसिमिक मिक्सचर में D+L यानी कि 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बाद है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, देखो इस रिएक्शन में कार्बोनियम आयन बनता है सबसे पहले तो, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है। अगर हम कार्बोनियम आयन की इसमें बात करें तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। हमें पता है कि हेलोजन जो भी होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इस तरह से क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये कार्बोनियम आयन बनेगा। पहले जो ये कार्बन थी वो sp3 हाइब्रिडाइज थी, पर इसमें से क्लोरीन रिमूव हो गया तो इसकी एक वैलेंसी कम होगी। इस तरह से ये जो कार्बन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। अब इसमें क्या होगा, देखो ये कार्बोनियम आयन बना है। इसके बाद क्या होता है, अब इसके पास, अब इस कार्बोनियम आयन पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, 2 चांस है, यानी कि ये 2 तरह से अटैक कर सकता है। एक तो कार्बन की सीधी डायरेक्शन से नॉर्मल जो रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा कि जहाँ से कार्बन से ये क्लोरीन निकला है सेम उसी डायरेक्शन से क्या होगा, OH जुड़ेगा, वो तो क्या होगा D, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इसके कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद क्या होगा, एक OH के पास ऑप्शन है कि वो कार्बन के पीछे की तरफ से अटैक करे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन से जुड़े। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, L प्रोडक्ट। यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, OH राइट साइड में होगा उसके लिए हमने D यूज़ किया है, और जिसमें OH लेफ्ट साइड होगा उसके लिए L यूज़ किया है। अब देखो SN1 जो रिएक्शन होती है
उसमें मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप तो होता है स्लो और सेकंड स्टेप होता है फास्ट। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है यानी इसमें 3 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसमिक मिक्सचर का होता है। और इसमें डी की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो राइट साइड को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लॉकवाइज बनता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। और अगर हम एल जो प्रोडक्ट बना है उसकी बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये डी और एल 2 प्रोडक्ट बनते हैं। डी प्लस एल की फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।